राम सीता का ध्यान करना है और मन से प्रार्थना करना है। तो पहले मैं इतिहास बतला देता हूँ यहाँ का। यहाँ पर सीता माता, राम जी और लक्ष्मण जी तीनों आए थे अपना पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, राजा दशरथ को वैकुंठ कराने के लिए। तो ये इतिहास त्रेता युग का है। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों आए यहाँ पर पिताजी का श्राद्ध करने के लिए। तो जब यहाँ पर पहुँचे तो नदी का पहले दर्शन हुआ। इस नदी का नाम है फल्गु, जिसमें 3 धाराएं चलती थी। घी, दूध, मध का धारा प्रवाहित होता था। एक ही नदी थी लेकिन धाराएं 3। तो 3 धारा वाला नदी, ये तीनों लोक में ऐसी नदी नहीं थी। इसका महत्व भी बहुत ऊंचा है। फल्गु सरिता श्रेष्ठा सर्व पाप प्रणाशनी बाल वृद्धे कृतम पापम हरमेति फल्गुदकम। इसका इतना ऊंचा महत्व है कि मात्र जल से मार्जन आप कर लेते हैं माथे के ऊपर तो तीनों अवस्था का किया हुआ पाप का नाश हो जाता है, ऐसा शास्त्र लिखता है। तो जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी नदी के पास में आए तो सीता माता से राम जी बोलते हैं कि सीता देखो, ये नदी कितनी अच्छी नदी है कि नदी तो एक ही है लेकिन धाराएं इसमें 3 प्रवाहित होती हैं। इसका दर्शन, इसका मार्जन करने से सारा पाप का नाश हो जाता है सीता। तो सीता माता को नदी का महत्व बतला करके ये राम जी बैठ जाते हैं नदी के पास में, सीता माता को बैठा देते हैं और सीता माता से बोलते हैं राम जी कि हे सीता, आप यहाँ पर बैठें और हम दोनों भाई जाते हैं, कुछ पूजा का व्यवस्था करते हैं, तब अपना पिताजी का श्राद्ध करेंगे। दोनों भाई पूजा का व्यवस्था करने के लिए निकल जाते हैं। माता सीता अकेली बैठी रहती है यहाँ पर। बैठी बैठी थोड़ा टाइम निकल जाता है, मध्याह्न का टाइम हो जाता है। तो सीता माता के मन में आता है कि मैं बैठ करके क्या करूं, तो मैं गौरी पूजन करती हूं। तो गौरी पूजन करने के उद्देश्य से वो नदी के अंदर जाती है। जैसे ही अपना पहला कदम रखती है नदी के अंदर तो आकाशमंडल से आकाशवाणी आता है। आकाशवाणी क्या आता है? सीता सीता ददौ सीता लौक सौभाग्य हेतवे दीयते बालुका पिंडा पितृनाम मुक्ति हेतवे। ऐसा जब वायुमंडल से आवाज आता है तो सीता माता इधर उधर देखने लगती है कि हमारा नाम बोल करके हमसे पिंडदान कौन मांग रहा है। उनको कोई जीवात्मा दिखाई नहीं देता। तब सीता माता प्रश्न करती है कि आप कौन हैं? आप भूतात्मा हैं, प्रेतात्मा हैं या हमारे पितृ का आत्मा हैं? आप हमको दिखाई नहीं देते लेकिन आप हमसे आवाज़ दे करके हमसे पिंडदान मांगते हैं, तो आप अपना परिचय दें। आवाज़ आता है कि सीता, हमारा नाम दशरथ है, मैं राम का पिता हूँ, तुम्हारा ससुरा हूँ। अब थोड़ी समय के बाद सूर्यास्त हो जाएगी सीता, इसलिए मैं तुमको आज्ञा देता हूँ कि तुम पिंडदान हमको दो। क्यों? कि आज हमारा तिथि है और तिथि श्राद्ध करने का महत्व ज़्यादा होता है, इसलिए तुम हमारा तिथि श्राद्ध आज कर दो, क्योंकि सूर्यास्त हो जाएगा तो तिथि का परिवर्तन हो जाएगा। तब सीता माता विचार करती है मन में कि मैं अपने स्वामी के आज्ञा के विरुद्ध कैसे जा सकती हूँ, और श्राद्ध करने का, पिंडदान करने का अधिकारी तो संतान होता है, मैं तो बहू हूँ अपने ससुरा जी का, तो हमारा तो अधिकार ही नहीं है, तो मैं पिंडदान कैसे दे सकती हूँ। ये मन में उनका आता है। तो अपना समाधान के लिए दशरथ राजा से बोलते हैं कि हे प्रभु, आप हमारा जो मन में शंका आया है उसका आप समाधान करें। तो समाधान दशरथ राजा बतलाते हैं। दशरथ राजा बोलते हैं कि हे सीता, आप गया जी में बैठे हैं, आए हैं पितृ को श्राद्ध करने के लिए, तो इस तीर्थ के ऊपर आकर के मन में किसी तरह का शंका, किसी तरह का संकोच करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम कार्य करने के लिए आए हो उस कार्य का नाम है श्राद्ध कर्म। तो श्राद्ध कर्म में श्रद्धा का आवश्यकता होता है और कोई दूसरा कोई वस्तु का जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा समाधान मैं बतलाता हूँ सीता, कि तुम्हारे मन में आया है कि हमारा अधिकार नहीं है पिंडदान करने का, तो वो शंका तुम्हारा निर्मूल है, करने का जरूरत नहीं है। क्यों? कि तुम हमारे पुत्र वधू हो और वो भी ज्येष्ठ पुत्र वधू हो, तो तुम्हारा तो अधिकार बनता है
क्योंकि जितना ही अधिकार हमारा संतान के ऊपर आता है उतना ही अधिकार वधू के ऊपर में भी है। अर्धांगिनी हो हमारे संतान का, इसलिए तुम पिंडदान दे सकती हो, तुम्हारा अधिकार बनता है, इसमें कोई बाधा नहीं। तो सीता माता दूसरा प्रश्न भी रख देती है कि प्रभु दूसरा प्रश्न भी हमारे मन में आया है। तो दूसरा प्रश्न क्या करती है सीता माता कि प्रभु यदि मैं आपका आज्ञा का पालन करते हुए श्राद्ध करूं, पिंडदान दूं, तो किस वस्तु का दूं? हमारे पास तो कोई वस्तु है ही नहीं श्राद्ध करने का। तो श्राद्ध आदि में तो बहुत सा वस्तु का जरूरत होता है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं श्राद्ध कैसे आपका कर सकती हूँ? फिर दशरथ राजा बतलाते हैं कि सीता दूसरा शंका करने का भी जरूरत नहीं है। क्यों? कि अपना शास्त्र लिखता है कि श्रद्धा जायते इति श्राद्धम, श्राद्ध में श्रद्धा का जरूरत है, वस्तु का जरूरत नहीं है, सामान का जरूरत नहीं है, पूजन का सामग्री का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा से श्राद्ध होता है सीता। इसलिए तुम श्रद्धा से हमारा श्राद्ध करो, पिंडदान दो। तो सीता माता बोलती है कि ठीक है प्रभु, आपने हमारा समाधान बतला दिया है, अब मैं आपका आवाहन करती हूँ, आप अपना हाथ निकालें, मैं आपके हाथ में पिंड अर्पण करना चाहती हूँ। तो सीता माता श्रद्धा से अपने ससुरा जी को याद करते हैं, आवाहन करते हैं, तो ससुरा जी का हाथ आ जाता है, दशरथ राजा का हाथ आता है, और उसी हाथ में सीता माता के पास कोई वस्तु था नहीं पिंडदान देने का, तो नदी के पास थी विराजमान, वो नदी का रेती निकाल लेती है और उसी का लड्डू बनाती है, और लड्डू बना करके और बोलती है प्रभु ये रेत का लड्डू मैं आपको दे रही हूँ, इसको स्वीकार करें। ऐसा बोल करके सीता माता उसी हाथ में रेत का लड्डू बना करके 3 लड्डू दे देती है। दशरथ राजा उसी वक्त पिंड पूजा को स्वीकार करके चले जाते हैं, मोक्ष के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बाद में राम लक्ष्मण जी आते हैं अपने गुरुजनों के साथ, पूजा का पूरा व्यवस्था करने के बाद बोलते हैं सीता माता से कि सीता चलो अपना पिताजी का श्राद्ध करना है, साथ में तुमको भी बैठ करके हमारा पिताजी का यज्ञ है उसको संपन्न करना है। तब सीता माता संकोच करती हुई बैठ जाती है पूजा में। संकोच तो उनको मन में होता है, लेकिन फिर भी अपने पति का आज्ञा पालन करते हुए बैठ जाती है पूजा में। पूजा चालू कर देते हैं। तो गुरु वशिष्ठ जब मंत्र का उच्चारण करते हैं, पितृ का आवाहन करते हैं, तो किसी का हाथ नहीं आता। तब राम जी बोलते हैं सीता माता से कि सीता तुमको कुछ मालूम है, हमसे कोई भूल चूक हो गया है, हमारे पिताजी हमसे नाराज हो गए हैं। मैं इतना श्रद्धा से श्राद्ध कर रहा हूँ, उनको आवाहन कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, लेकिन पिताजी का हाथ नहीं आ रहा है, तो मैं पिंडदान दूं तो किसको दूं? यदि कोई भूल चूक हुआ है तो हमको बतलाओ, मैं क्षमा मांगूंगा पिताजी से। तब सीता माता बोलती है कि प्रभु क्षमा तो आप हमको पहले करें, तब बाद में मैं आपको बतलाती हूँ। वही सीता माता क्षमा प्रार्थना करके राम जी का, और फिर ये अपना बात को बतलाती है कि ऐसा है प्रभु कि मैं नदी के पास खड़ी थी, तो नदी से आवाज आता है कि सीता सीता ददौ सीता लौक सौभाग्य हेतवे दीयते बालुका पिंडा पितृ नाम मुक्ति हेतवे। ऐसा जब वायुमंडल से आवाज आया तो मैंने पिताजी का आह्वान किया, मैंने जो हमारे मन में जो शंका था वो भी बतलाया, उन्होंने समाधान दिया। उसके बाद मैंने आवाहन करके उनका पिंडदान रेती का दे दिया, और वही पिंड लेकर के वो मोक्ष के लिए प्रस्थान किए। तब राम जी को भरोसा नहीं होता है सीता माता के ऊपर, उनके बातों के ऊपर। सीता माता बोलती है कि प्रभु, सीता माता से राम जी बोलते हैं कि सीता तुमने हमारा पिताजी का श्राद्ध कर दिया, ये कैसे संभव है? मैं ज्येष्ठ संतान हूँ अपने पिता का, अधिकार हमारा बनता है, तो तुम कैसे हमारा पिताजी का श्राद्ध कर सकती हो? और यदि तुमने श्राद्ध किया है तो कोई साक्षी बतलाओ, तब हमारे मन में भरोसा होगा। तब सीता माता बोलती है ठीक है प्रभु, साक्षी तो मैंने किसी को बनाया नहीं, लेकिन
जो भी वहाँ पर विराजमान थे उससे आप पूछ सकते हैं। तो पहले तो नदी विराजमान थी, इससे पूछते हैं कि फल्गु नदी आप बतलाइए क्या सीता माता ने हमारा पिताजी का श्राद्ध किया है? नदी को अभिमान आ जाता है, फल्गु सरिता श्रेष्ठा, सारे नदियों में श्रेष्ठ नदी, उत्तमोत्तम नदी हूँ, 3 धारा वाला नदी हूँ, ऐसी नदी तीनों लोक में नहीं। इतना ऊंचा महात्मा हमारा, सीता माता ने हमारा अपमान किया है, न तो हमारा आवाहन किया, न हमारा पूजन किया, और हमारा न हमसे पूछा और रेती निकाला और पिंडदान दे दिया। तो इसका साक्षी तो मैं नहीं बनूंगी। फल्गु नदी झूठ बोल देती है, हमने नहीं देखा प्रभु। तो सीता माता को क्रोध आता है और सीता माता इनको श्राप लगाती है। श्राप क्या लगाती है कि हे फल्गु, मैं आपको श्राप लगाती हूँ कि ये 3 धारा जिसके ऊपर आपको अभिमान है, मैं उसका नाश करती हूँ। श्राप लगाती हूँ कि आज से ये तीनों धारा गुप्त हो जाए। तो उसी वक्त तीनों धारा नदी के अंदर समाहित हो जाती है, पूरा नदी सूखी दिखाई देने लगती है। दूसरा साक्षी तुलसी को बनाते हैं। तुलसी से पूछते हैं, तुलसी भी झूठ बोलती है क्योंकि उनको भी अभिमान था कि मैं भी विष्णु के साथ में रहने वाली हूँ और सीता माता ने हमारा भी अपमान किया है। वो भी झूठ बोलती है, उनको भी सीता माता श्राप लगाती है कि हे तुलसी, आप तो भगवान के साथ में रहने वाली हैं, लेकिन आपने भी झूठ बोला है, इसलिए आपको भी श्राप लगाती हूँ कि ये जो सुंदर स्वरूप आपका है वो काला हो जाए। तो तुलसी का पान श्याम हो जाता है। तीसरा साक्षी गाय को बनाते हैं। गाय से पूछते हैं कि गौ माता आप बतलाओ। तो गाय को भी स्वार्थ जागृत होता है। श्राद्धांते भूरि भोजनम, श्राद्धांते गौ भोजनम, श्राद्ध करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन, गाय को भोजन, ये हमारा चलता है। सीता माता ने ससुर का श्राद्ध किया है, लेकिन किसी भी ब्राह्मण को कुछ नहीं खिलाया, किसी भी गाय परिवार को कुछ नहीं खिलाया। तो ऐसा श्राद्ध तो मैंने देखा नहीं। राम जी संभावित राजा अयोध्या के हैं, वो यदि श्राद्ध करेंगे तो हमारा पूरा गाय परिवार का खाने का व्यवस्था होगा चकाचक। वो भी झूठ बोल दिया, उनको भी श्राप लगा दिया सीता माता कि हे गौ, जिस मुख से आपने झूठ बोला है, इस मुख का पूजा कली काल में कोई नहीं करेगा, आपका मुख अपवित्र कहलाएगा। तो आज गाय का हम लोग पूजा करते हैं तो पाँव का पूजा करते हैं, पूंछ का पूजा करते हैं, उसका मुख का पूजा नहीं होता। चौथा साक्षी ब्राह्मण को बनाते हैं। तो ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्रह्मदेव आप बतलाइए। ब्राह्मण भी सोचता है कि मैं सत्य क्यों बोलूं, क्योंकि सीता माता ने तो कुछ हमको दान दक्षिणा दिया नहीं, और राम जी तो संभावित राजकुमार हैं, वो यदि श्राद्ध करेंगे, पिताजी का पिंडदान देंगे तो हमको बहुत कुछ दाने में मिलेगा। तो झूठ बोलने में भी उन्होंने अपना भलाई से काम आता। हे ब्रह्मदेव, आपके मन से संतोष का लोप हो जाएगा, कितना भी दान मिलेगा फिर भी संतुष्टि नहीं होगी। तो ये श्राप लगाया जो यहाँ के ब्राह्मण हैं उनको, तीर्थगुरु। कितना भी दान देंगे आप, 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी देंगे, फिर भी उनका हाथ ऐसा रहता है, संतोष का लोप हो गया। 5वां साक्षी वर का वृक्ष, बट का झाड़, वृक्ष, बट वृक्ष, उनको साक्षी बनाते हैं सीता माता। तो वो सत्य बोलता है कि नहीं प्रभु, हमने तो देखा है सीता माता 3 लड्डू माता जी के हाथ में, ये दशरथ जी के हाथ में दिया है, और उसी को लेकर के दशरथ जी मोक्ष में चले गए। तब सीता माता को संतोष आता है और तब सीता माता इनको अक्षय वरदान देते हैं कि हे बट वृक्ष, आपने हमारा लाज रखा है, तो मैं आपको अक्षय वरदान देती हूँ कि आज से आप अक्षय रहें, आपका मृत्यु न हो। तो वो बट का वृक्ष अक्षय वृक्ष बन गया, और कि जो भी गया जी में पितृ का श्राद्ध करने के लिए आते हैं
वो आपके पास में जाकर के अंतिम श्राद्ध करेंगे, तभी गया जी का उनका श्राद्ध पूर्ण माना जाएगा। इसलिए हम लोग लास्ट में वहाँ पर जाकर के श्राद्ध करते हैं, तो पूर्णाहुति वहाँ पर हम लोग का होता है। यही इतिहास है सीता कुंड स्थल का।